झारखंड में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। एनडीए की चुनावी तैयारी भी चल रही है और खींचतान भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इतना तो साफ कर दिया कि वो झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। 99% सीटों के बंटवारे पर समझौता हो चुका है और बाकी की जो 1-2 सीटें बची हैं उन पर भी बात हो रही है। बीजेपी 6 से लेकर 9 सीटें आजसू को देने के पक्ष में है, जबकि आजसू कह रही है कि उसको 15 से 18 सीटें चाहिए। बीजेपी खुद जो है 69 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जेडीयू को 1 या 2 सीटें दे सकती है। हालांकि 1 महीने पहले ही जेडीयू ने ये तो साफ कर दिया कि वो झारखंड विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसकी लिस्ट भी नीतीश कुमार को सौंपी जा चुकी है। अब बीजेपी नीतीश बाबू को कैसे मनाएगी देखना होगा। फिलहाल बिहार और झारखंड के 3 बड़े चेहरे दिल्ली पहुंचे। झारखंड के पूर्व सीएम और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू में शामिल हुए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय एक साथ दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों के बंटवारे को फाइनल करने के लिए तीनों यहां आए। पेच जमशेदपुर पूर्वी सीट पर फंसा रहा, इसीलिए सरयू राय की मौजूदगी काफी अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं मोदी के हनुमान की। जी हाँ, चिराग पासवान की एलजेपी की। अब इन सबके बीच में एलजेपी कहाँ है? अपने को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में उनकी दिलचस्पी होने के बावजूद उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा। मिलेगी भी तो 1 या 2 सीट, 2 सीट तो बहुत ही मुश्किल है। अब केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि चिराग पासवान ये अभी तक साफ नहीं कर पाए हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं या गठबंधन के साथ। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पितृपक्ष जब खत्म होंगे उसके बाद तस्वीर साफ होगी। वो चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले, इस पर फैसला झारखंड की राज्य इकाई करेगी। राज्य स्तर पर अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये साफ है कि मन मुताबिक सीट नहीं मिलने पर चिराग अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी एलजेपी झारखंड में अकेले ही दावा ठोक सकती है, जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। अब चिराग पासवान ने ये ऐलान क्यों किया है ये भी समझ लीजिए। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ये घोषणा कर दी कि बीजेपी झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर लड़ेगी, जिसमें आजसू है और जनता दल यूनाइटेड है, इनके साथ मिलकर लड़ेगी। लेकिन उनके कहीं भी बयान के अंदर एलजेपी का नाम नहीं था। एलजेपी को ये बात खटकी, तब खतरे की घंटी को महसूस करते हुए चिराग पासवान ने न सिर्फ अपने पिता का अटूट रिश्ता झारखंड के साथ जोड़ दिया, बल्कि ताल भी ठोक दी कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे झारखंड में। एलजेपी को खास तवज्जो बीजेपी क्यों नहीं दे रही है और आजसू की बीजेपी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, अब ये भी समझ लीजिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में 81 सीटों में से बीजेपी ने 79, आजसू ने 53 और एलजेपी ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और आजसू ने 2 सीटें जीती थी। एलजेपी 50 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 50 की 50 सीटें वो हार गई। उस वक्त एलजेपी का बीजेपी से गठबंधन नहीं था। हालांकि बीजेपी और आजसू दोनों को ही पिछली बार से यानी कि 2014 के विधानसभा चुनाव से कम सीटें मिली थी। झारखंड में एलजेपी और जेडीयू से ज्यादा जनाधार आजसू का है। झारखंड में कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं, इसीलिए सभी पार्टियां कुर्मियों पर फोकस करती हैं। झारखंड में 26% आदिवासी वोटर्स हैं, इसके बाद कुर्मी है 16%। गिरिडीह, धनबाद, रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर जैसे जिलों में इनकी सबसे ज्यादा आबादी है। 2019 के विधानसभा चुनाव तक कुर्मी वोटर्स पर सुदेश महतो की आजसू की ही अच्छी पकड़ मानी जाती थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी गिरिडीह सीट जीतने में भी कामयाब रही है, इसीलिए आजसू बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेएमएम की कुर्मी वोटर्स पर अच्छी पकड़ है। इसके बावजूद ज्यादा नुकसान नहीं होगा अगर आजसू बीजेपी के साथ आती है। हालांकि 2024 के चुनाव में जयराम महतो वाली झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी कि JBKSS ने भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अब ये दोनों ही पार्टियां जो फोकस कर रही हैं वो गिरिडीह, धनबाद, रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर जिलों पर ही कर रही है, जहां पर कुर्मी आबादी ज्यादा रहती है। अब इन तमाम समीकरणों में एलजेपी कहां खड़ी है ये भी समझिए। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट नहीं जीती, यानी 50 की 50 हार गई। एलजेपी ने पिछला झारखंड चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ा था। एलजेपी की झारखंड इकाई में पार्टी आला कमान चिराग पासवान को सीटों के लिए अगस्त में ही अपनी लिस्ट भेज चुके हैं। कह रहे हैं कि 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। हालांकि झारखंड के सियासी इतिहास की बात करें तो एलजेपी ने आज तक कभी भी कोई भी चुनाव नहीं जीता है। यहाँ पार्टी झारखंड के अंदर कभी भी सुव्यवस्थित नजर नहीं आई, ना ही उसका संगठन कभी मजबूत रहा है। ऐसे में चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए के नेतृत्व पर सीटों
सीटों के लिए किस आधार पर दबाव बना रही हैं, दावा कर रहे हैं, ये अपने आप में सवाल उठ रहा है। अकेले चुनाव लड़ने का कॉन्फिडेंस चिराग पासवान में कहां से आ गया, ये भी अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। चिराग पासवान बीजेपी के लिए संकट मोचक कभी अपने आप को कहते थे, हनुमान कहते थे, लेकिन अब वही बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। जीते या ना जीते बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। वैसे चिराग पासवान बीजेपी से अलग ये कदम उठा भी सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पिछले कुछ टाइम से चिराग पासवान अपनी ही केंद्र की एनडीए सरकार के फैसलों के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मोदी के हनुमान आगे उनके लिए संकट मोचक ही बने रहते हैं या फिर संकट खड़ा करने वाले बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।